तो आइए आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम और नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई बार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में कौन से कण होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपधातु। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैडविक ने। आपके एग्जाम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पूछा गया है, तो इन तीनों के खोजकर्ताओं के नाम याद रखें। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होगी? आपको ऑप्शन दिए होंगे, सकारात्मक, नकारात्मक या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ये ऊर्जा सदा ही सकारात्मक होती है यानी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने। प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके परमाणु की संख्या पर। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उनमें इलेक्ट्रॉन 18 हैं, तो उनमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी या रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकवेल। इन्होंने 1896 में की थी। प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। अगला प्रश्न है, अल्फा, बीटा और गामा किरणें की खोज किसने की थी? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की किरणों में ऋणात्मक आवेश होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा किरणों में। अगला प्रश्न है, गामा किरणें किस प्रकार की किरणें होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का आवेशन करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरॉन का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म की आयु का। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विखंडन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया के दौरान। अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा किसके कारण उत्सर्जित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से। सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारी जल। जिसको भी पता हो भारी जल क्या होता है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। अगला प्रश्न है, किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थोरियम का। विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम भारत में ही पाया जाता है और पहले स्थान पर विश्व में भारत ही थोरियम का उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक यानी आइसोटोप्स को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्राइटियम। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक यानी आइसोटोप्स किसके पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलोनियम में। अगला प्रश्न है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो पोलोनियम में 27 समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आइसोटोन क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान संख्या में न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्सर्जन से संभारक यानी कोऑर्डिनेटर उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटा किरणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिटमस पत्र का। अगर आपने इससे पहले के बायोलॉजी और फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षार। अगला प्रश्न है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खारा। अगला प्रश्न है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर यानी पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे सामान्य लवण कहलाते हैं। तो अगला प्रश्न है, जल में सामान्य लवण यानी कॉमन सॉल्ट के घोल में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉमन सॉल्ट के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। अगला प्रश्न है, वह लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। आपके लिए प्रश्न है कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है? अगर जिनको पता है वो आंसर जरूर दें। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय। तो ये आपके रसायन विज्ञान के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। अगली वीडियो में हम 50 प्रश्न और देखेंगे और ये सीरीज आपकी जल्द खत्म होगी। अगर आपने बायो और फिजिक्स के प्रश्न नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये कल या परसों में आपकी केमिस्ट्री की सारी सीरीज खत्म हो जाएगी, तो साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उन सभी प्रश्नों को देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो और नोट्स आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए।